इस वीडियो में हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट फंक्शन के बारे में। जावास्क्रिप्ट फंक्शन क्या हैं, कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे हम इन फंक्शंस को कॉल करते हैं, कहाँ कहाँ ये जावास्क्रिप्ट फंक्शन यूज़ होते हैं और फंक्शंस का क्या यूज़ होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि फंक्शन क्या है, फंक्शन किसे कहते हैं। तो फंक्शन मैं कहूँगी फंक्शन उस कोड को कहते हैं जो कि एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि मुझे एक मैसेज डिस्प्ले कराना है जो बहुत सारी जगह पे कराना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे जब मैं यूज़र लॉगिन करेगा तो मुझे एक मैसेज डिस्प्ले कराना है, जब यूज़र लॉग आउट करेगा तो मुझे एक मैसेज डिस्प्ले कराना है, और जब यूज़र ने कुछ ऑर्डर कंफर्म किया है तो भी मुझे एक मैसेज डिस्प्ले कराना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरा जो मेन काम है वो है मैसेज डिस्प्ले कराने का। तो इंस्टेड ऑफ अगर मैं मैसेज डिस्प्ले कराने का कोड हर जगह लिखूं, उसकी बजाय क्यों ना मैं एक फंक्शन बना लूं जो मैसेज डिस्प्ले कराए और मैसेज जो है वो मैं उसमें पास कर दूं। तो इसीलिए ये जो फंक्शन है, तो बेसिकली ये फंक्शन अलाउ करता है हमें कि हम कोड को लिखें बिना किसी रेपिटेशन के, मतलब हम सेम कोड को बिना रिपीट किए हम एक से ज़्यादा बार यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए इसे कहते हैं अ पीस ऑफ कोड दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। मतलब कोड वो कोड जो एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करता है और हम उस कोड को एक से ज़्यादा जगह पर यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली जो फंक्शंस हैं वो हमारे प्रोग्राम के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, क्योंकि हम छोटे छोटे फंक्शंस बना के एक बड़ा प्रोग्राम बनाते हैं। इससे हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, और मैं तो कहती हूँ मेरे हिसाब से ये जो है ये कोड ऑन डिमांड होता है। क्यों कोड ऑन डिमांड क्यों होता है? क्योंकि बेसिकली ये मेरे को ऐसा कोड डिफाइन करने के लिए अलाउ करता है जो कि मैं जब चाहूँ तब एग्जीक्यूट कर सकती हूँ। तो फंक्शन जब हम डिफाइन करते हैं तो वो उस वक्त एग्जीक्यूट नहीं करता। फंक्शन जो एग्जीक्यूट करता है जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं। तो फंक्शन को डिफाइन कैसे किया जाता है? तो फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हमारा एक कीवर्ड होता है फंक्शन, यानी कि हम एक कीवर्ड यूज करते हैं फंक्शन लिखते हैं हम, और उसके बाद हम देते हैं फंक्शन का नाम। जो फंक्शन का नाम होता है, यहाँ पर जो फंक्शन नेम है, इसको हम ऐसा कोई नाम देते हैं जिससे नाम से ही हमें पता चले कि ये फंक्शन क्या करने वाला है, ताकि थोड़ा क्लियरिटी हो सके कि ओके, फंक्शन के नाम को देख के समझ आ सके कि ओके, लाइक डिस्प्ले मैसेज और शो मैसेज और ऐड अ नंबर और प्रोडक्ट अ नंबर। क्योंकि हम अगर नाम कुछ भी दे देंगे तो फिर बाद में हमें ही, क्योंकि फंक्शन बहुत सारे होते हैं तो क्लियर करना मुश्किल हो जाएगा। तो रीडेबल बनाने के लिए, अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए हमें फंक्शन का नाम हमेशा ध्यान से देना चाहिए। और फंक्शन का नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर देना है या कुछ है, पर ये जो फंक्शन कीवर्ड है ये हमेशा होना चाहिए। इससे हमें पता चलता है कि ये फंक्शन है। फंक्शन का नाम दिया हमने, और उसके बाद पैरामीटर्स। अब पैरामीटर्स क्या हैं? पैरामीटर जो है वो है इनपुट ऑफ द फंक्शन। तो बेसिकली पैरामीटर्स को हम कहते हैं इनपुट ऑफ द फंक्शन। पैरामीटर की मदद से हम फंक्शन में इनपुट प्रोवाइड कर सकते हैं। बेसिकली ये जो इनपुट आते हैं फंक्शन में, ये पैरामीटर की तरफ से जाते हैं। तो हम ये पैरामीटर 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, और बहुत सारे भी हो सकते हैं। बेसिकली जो पैरामीटर है ये हम विद इन पैरेंथेसिस, अगर 0 पैरामीटर है तो हम सिंपल पैरेंथेसिस दे देंगे, अगर एक इनपुट है तो हम एक इनपुट देंगे, और एक से ज़्यादा इनपुट है तो हम कॉमा डाल के कितने भी इनपुट हम दे सकते हैं फंक्शन के एज एन इनपुट। इसको कहते हैं हम पैरामीटर और फंक्शन आर्ग्यूमेंट। और उसके बाद ये जो करली ब्रेसेस है, करली ब्रेसेस से लेकर और करली ब्रेसेस तक, इस करली ब्रेसेस से लेकर इस करली ब्रेसेस तक हमारा आता है फंक्शन बॉडी। फंक्शन बॉडी में हम वो सारे स्टेटमेंट्स लिखते हैं जो कि हमें परफॉर्म करनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि मुझे 2 नंबर ऐड करने का फंक्शन लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगी? मैं लिखूंगी, यहाँ पर मैंने कहा एक फंक्शन कीवर्ड होता है, तो मैंने एक फंक्शन कीवर्ड लिखा,
और मैंने फिर फंक्शन का नाम दिया विच इज़ ऐड, और यहाँ पे पैरामीटर मैं इनपुट दूंगी। मुझे 2 नंबर ऐड करने के लिए 2 नंबर चाहिए, तो मैंने दिया नंबर 1 कॉमा नंबर 2, और इसके बाद मैंने करली ब्रेसेस शुरू किया, मतलब मेरे फंक्शन की बॉडी शुरू हो गई। और यहाँ पर मैंने अपना जो भी मेरे को स्टेटमेंट करनी है, फॉर एग्जाम्पल लेट रिजल्ट इज इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2, एंड उसके बाद मैं कर सकती हूँ अलर्ट रिजल्ट। जो भी मुझे इस फंक्शन में कराना है, ऐड कराना है, प्रोडक्ट कराना है, मैसेज शो कराना है, वो मैं इस बॉडी में लिखकर और मैं एट द एंड करली ब्रेसेस को क्लोज कर दूंगी। इट मीन्स मेरे फंक्शन की बॉडी जो है वो, मेरा फंक्शन जो है वो कंप्लीट है। तो इस तरीके से मैं फंक्शन को डिफाइन करती हूँ। तो इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब मैं फंक्शन को डिफाइन करती हूँ तो ये उसी वक्त एग्जीक्यूट नहीं होता। जब जावास्क्रिप्ट इंजन स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कर रहा होता है, कंपाइल कर रहा होता है, तो जब वो फंक्शन को देखता है तो वो काइंड ऑफ मेमोरी में स्टोर कर लेता है, कहीं पर सेव कर लेता है कि ओके ये फंक्शन है, ऐड फंक्शन है जो कि 2 पैरामीटर ले रहा है, नंबर 1 एंड नंबर 2। तो इस तरीके से वो स्टोर कर लेता है, और जब भी हम फंक्शन को कॉल करते हैं तब ये पूरी जो फंक्शन की बॉडी है वो एग्जीक्यूट होती है। तो इसीलिए हम इस फंक्शन को जो है वो एक से ज़्यादा जगह पर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इट्स नॉट दैट कि वो जावास्क्रिप्ट कंपाइल करते वक्त ऊपर से नीचे की तरफ हर कोड को हर लाइन बाय लाइन पार्स कर रहा है और वो इमीडिएटली एग्जीक्यूट कर रहा है, क्योंकि ये इमीडिएटली एग्जीक्यूट नहीं होता, कॉल करने पर एग्जीक्यूट होता है। तो हम इस कोड को एक से ज़्यादा जगह पर यूज़ कर सकते हैं। अब क्योंकि फंक्शन हमने डिफाइन कर दिया, अब फंक्शन को कॉल कैसे किया जाए, कैसे कॉल करते हैं, तो उसके लिए हमें देखना है कि हाउ टू वी कॉल ए फंक्शन। फंक्शन कॉल करने के लिए हम फंक्शन का नाम लिखते हैं और उसके इनपुट्स देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे ऐड फंक्शन में 2 इनपुट थे, 2 नंबर हमें चाहिए थे, तो मैंने नाम लिखा और 2 नंबर लिखे। अब जब भी ये ऐड और ये मैं कॉल करूंगी फंक्शन को, तो व्हाट इट डज, ये वहां पर फंक्शन में जाएगा और फंक्शन की बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा और रिजल्ट आपको वो अलर्ट में रिजल्ट शो कर देगा, या फिर वो रिटर्न भी करता है। रिटर्न कीवर्ड के बारे में हम नेक्स्ट फ्यूचर लेक्चर में पढ़ेंगे। पहले हम अभी सिंपल फंक्शन के बारे में देखते हैं कि ये जब हमने फंक्शन यहाँ पर डिफाइन किया था तो एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, पर जब हम यहाँ पर कॉल कर रहे हैं तो यहाँ पर फंक्शन एग्जीक्यूट होता है और फंक्शन की बॉडी पूरी एग्जीक्यूट होती है और हमें रिजल्ट मिलता है। सो इस तरीके से हम फंक्शन कॉल करते हैं, और आप देख रहे हैं इस तरीके से हर फंक्शन जो है इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट करता है। मैं दोबारा से इस फंक्शन को कॉल कर सकती हूँ, मैं दोबारा से कह सकती हूँ कि मुझे अब फंक्शन 2 नंबर ऐड करने हैं, और वो जो ऐड है वो करना है अब मुझे नंबर 5 एंड 7। तो अब जब ये ऐड होगा तो इट विल गिव मी अ रिजल्ट ऑफ 12, क्योंकि यहाँ पर मैंने 2 नंबर को ऐड किया है और अलर्ट में मैंने रिजल्ट को शो करा है, जबकि यहाँ पे वो 5 दे रहा है। और आप देख रहे हो कि ये जब फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो इसका इस वाली कॉल से कोई लेना देना नहीं होगा। तो ये दोनों कॉल ही आपस में बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं है और इंडिपेंडेंटली रन करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। तो इस तरीके से हम फंक्शंस को बहुत ही आसानी से एक से ज़्यादा जगह एक ही प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं विदाउट रिपीटिंग आवर कोड। ऐसा नहीं है कि मुझे 2 बार अगर ऐड करना था नंबर को तो मुझे 2 बार कोड लिखना पड़ा। कोड मैंने एक ही बार लिखा है, मैंने एक फंक्शन बना दिया है ऐड करने का, और उस फंक्शन को मैंने एक से ज़्यादा जगह पर कॉल किया है। सो दिस इज द मेन फंक्शन, दिस इज द मेन फंक्शनैलिटी ऑफ द फंक्शन। सो अब देखते हैं कि फंक्शन एडिटर पे काम कैसे करता है। तो यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर जब मैं एक फंक्शन लिख रही हूँ जो कि हमारा 2 नंबर को ऐड कर रहा है, तो मैंने कहा था हम फंक्शन कीवर्ड लिखेंगे, फंक्शन का नाम देंगे ऐड,
इसके अंदर मैंने दो पैरामीटर दिए num1 एंड num2 एंड नाउ मैंने कहा लेट रिजल्ट इज इक्वल्स टू num1 प्लस num2। ये बेसिकली हमारा रिजल्ट को स्टोर कर रहा है, दोनों को ऐड करके रिजल्ट वेरिएबल में उसका रिजल्ट स्टोर कर रहा है। और उसके बाद मैंने सिंपल कंसोल कराया रिजल्ट और सम इज रिजल्ट। सो आप देखेंगे कि जब मैंने ये फंक्शन डिफाइन किया तो यहाँ पर कोई भी रिजल्ट नहीं आया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्क्रिप्ट ने इसको एग्जीक्यूट नहीं किया है, स्क्रिप्ट ने इसको कहीं पर जाके स्टोर कर लिया है। और जैसे ही मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगी, जैसे ही मैंने इस फंक्शन का नाम लिखा और इसमें दो पैरामीटर दिए, तो ये मुझे रिजल्ट देगा। ये देखिए यहाँ पर ये बता रहा है सम इज 6। तो इसने मुझे, जैसे ही मैंने इसको कॉल किया, इसने मुझे रिजल्ट दे दिया। सो दिस इज द फंक्शन। अगर मैं अभी इसको दोबारा से कॉल करूं विद अ डिफरेंट पैरामीटर तो इट विल गिव मी अ डिफरेंट रिजल्ट। सेम कोड मैंने लिखा है, बस सिर्फ मैंने फंक्शन को दोबारा कॉल किया है विद डिफरेंट इनपुट्स। पैरामीटर इज काइंड ऑफ इनपुट टू अ फंक्शन, और इसने ये दो इनपुट लिए, दो नंबर लिए 6 एंड 7, और मुझे यहाँ पर रिजल्ट दे दिया सम इज 13। इसी तरीके से मैं अगर एक और फंक्शन लिखती हूँ शो मैसेज, मुझे एक मैसेज शो कराना है, एंड लेट मी राइट दैट फंक्शन ओवर हियर। तो मैं क्या करूँगी, फंक्शन कीवर्ड लिखूँगी और फंक्शन का नाम दूंगी शो मैसेज। आई एम सॉरी फॉर द टाइपो, शो मैसेज। और यहाँ पर मैं कोई भी इनपुट नहीं दे रही हूँ, मतलब मैं जब भी इस फंक्शन को कॉल करूँगी ये मुझे एक ही चीज़ शो करेगा जो भी मैं इसके अंदर दे रही हूँ। इसको इनपुट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी मैं मैसेज डिस्प्ले कराना चाहूँगी ये हमेशा डिस्प्ले करेगा हेलो एवरीवन। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये कुछ भी आउटपुट नहीं दे रहा, क्योंकि यहाँ पर मैंने फंक्शन डिफाइन किया है, अभी कॉल नहीं किया है। पर अगर मैं इसको जैसे ही कॉल करूँगी वैसे ही आप देखेंगे यहाँ पर अलर्ट आ गया हेलो एवरीवन। तो ये जो अलर्ट है ये भी एक फंक्शन है जो कि ब्राउज़र ने, जावास्क्रिप्ट ने प्रोवाइड किया है विद इन द ब्राउज़र। और यहाँ पर ये इनबिल्ट फंक्शन है जो अलर्ट है, पर हम यहाँ पर हम अपने भी फंक्शन बना सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये जैसे ही मैंने ये कॉल किया है फंक्शन को, ये अलर्ट आ गया है। तो इस तरीके से हम फंक्शंस यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब एक और अगर मैं फंक्शन की बात करूं कि मैंने यहाँ पर एक फंक्शन लिया है यही शो मैसेज, पर इसमें मैंने एक पैरामीटर दे दिया है, इनपुट दे दिया है। तो आप देखेंगे जैसे ही मैंने शो मैसेज कॉल किया, ये फंक्शन लिया है जिसमें मैंने यूजर नेम एक इनपुट दे दिया है और कंसोल कराया है वेलकम यूजर नेम। जो भी मैं यूजर नेम दूंगी वो आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने अगर यूजर नेम अमिताभ दिया है तो ये मुझे शो कर रहा है वेलकम अमिताभ। ठीक है। अब बेसिकली जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस कहाँ यूज होते हैं, अगर मैं इसकी बात करूँ तो आप फंक्शंस को कहीं भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑन क्लिक इवेंट पे अगर मैं कोई बटन क्लिक करूं तो मैसेज शो करे, अगर मैं लॉगिन का बटन क्लिक करूं तो वो कुछ प्रोसेस करे और फाइनली मेरे को एक मैसेज शो करे कि वेलकम you are successfully log in or maybe something is missing or something is incorrect। so वो जो मैसेज शो करना है, वो जो कैलकुलेटर में जब मैं प्लस का बटन दबाती हूँ तो वो जो दो इनपुट लेके मेरे को वो दो नंबर ऐड कर रहा है, तो फंक्शन में कहीं पर भी अटैच कर सकती हूँ। किसी भी इवेंट हैंडलर पर मैं मैनुअली भी कॉल कर सकती हूँ, जैसा कि मैंने अभी आपको करके दिखाया और अभी मैं आगे भी आपको करके दिखा रही हूँ विद इन HTML। तो यहाँ पे मैं HTML में क्या कर रही हूँ, मैंने एक बटन लिया है क्लिक मी
और इस पर ऑन क्लिक करने पर मैं एक फंक्शन कॉल कर रही हूँ विच इज शो मैसेज, और इसके मैं इनपुट पर मैंने दिया है एक यूजर नेम जो है अमिताभ। तो और इसका जो आउटपुट आएगा वो मैं यहाँ इस पैराग्राफ में जो जिसकी आईडी डेमो है यहाँ पर शो कर रही हूँ। तो बेसिकली इसके लिए मैंने जो फंक्शन लिया है शो मैसेज, ये मैंने स्क्रिप्ट में लिखा है और इसमें मैंने कुछ नहीं दिया, बस एक यूज़र नेम लिया है। यूज़र नेम को वेलकम यूज़र नेम के साथ एक वेलकम मैसेज प्रिंट किया है, और यहाँ पर जो पैराग्राफ था मेरा डेमो जिसकी आईडी डेमो थी उसको फेच कर मैंने उसमें ये मैसेज को प्रिंट करा दिया है। तो बेसिकली मैंने क्या किया है, यहाँ पर ये जो बटन है इसकी ऑन क्लिक इवेंट के साथ मैंने फंक्शन को कॉल किया है। तो फंक्शन को मैं कहीं पर भी कॉल कर सकती हूँ विदाउट एनी रिपीटेशन ऑफ द कोड। जहाँ जहाँ मेरे को ज़रूरत है मैं वहाँ पर लगा सकती हूँ, चाहे वो बटन ऑन क्लिक हो, चाहे वो कोई इवेंट हो, चाहे मैं मैनुअली कॉल करूँ, तो फंक्शन को मैं ये कर सकती हूँ। तो देखते हैं, जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर आ गया वेलकम अमिताभ। तो यहाँ पर मैंने जैसा कि आप देख रहे हैं बटन में क्लिक इवेंट के साथ मैंने फंक्शन को अटैच कर दिया है। तो फंक्शन को हम कहीं पर भी कॉल कर सकते हैं, मैनुअली कॉल कर सकते हैं, इवेंट्स के साथ कॉल कर सकते हैं, जब चाहे कॉल कर सकते हैं, जितनी बार चाहे उतनी बार कॉल कर सकते हैं। फायदा फंक्शन का ये है कि हमें बार बार कोड को रिपीट नहीं करना पड़ता। हम कोड एक बार लिखते हैं और उसमें अगर हमें चेंज इनपुट चाहिए तो इनपुट देकर पैरामीटर्स की मदद से हम फंक्शन में इनपुट देते हैं और उस फंक्शन को जहां पर जैसी भी ज़रूरत हो वैसे कॉल कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं फंक्शंस की मदद से कोड को बिना रिपीट किए आसानी से कॉल करके अपने कोड में रिपीटेशंस को कम कर सकती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम फंक्शंस के बारे में ही बात करेंगे, रिटर्न स्टेटमेंट की बात करेंगे और फंक्शंस में और भी जो चीज़ें हैं लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, उस पर बात करेंगे।